दोस्तों नमस्कार। विनोद सिंगल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्राइवेट सेक्टर में लगने वाले ईएसआईसी के बारे में बताऊंगा। ईएसआईसी मतलब एक जो प्राइवेट क्षेत्र की कोई भी दुकान है, रेस्टोरेंट है या कोई भी काम है जिसमें 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनमें ईएसआईसी अधिनियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई इकाई, यूनिट, फैक्ट्री या कोई भी संस्थान जिसमें 10 कर्मचारी कार्यरत है उसको ईएसआईसी यदि वो लागू नहीं करता है तो वो कानून की अवहेलना मानी जाती है। तो लेकिन क्या होता है कि ये, अब पहले तो बात ये कि ईएसआईसी है क्या। ईएसआईसी एक राज्य कर्मचारी बीमा है, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा प्राइवेट संस्थानों के कर्मचारियों के द्वारा के लिए चलाई गई योजना है, जिसमें उनको चिकित्सा लाभ मिलता है। किनको? कर्मचारियों को जो आपके पास काम करते हैं। इसके अलावा उनको चिकित्सा लाभ के अलावा अगर भगवान ना करे काम करने के दौरान उनकी किसी प्रकार से कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई डेथ हो जाती है तो उसको पेंशन का लाभ भी है। इसके अलावा अनेक तरह के लाभ है। तो ये सब लाभ जो है वो यदि अपने देखें तो आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि इतने लाभ हैं, और उस लाभ को हम बाज़ार में पैसे दे करके इतने बड़े लाभ को नहीं खरीद सकते जितना बड़ा लाभ ईएसआईसी हमें देती है। और ये जो है किसी भी ऐसे संस्थान को जिसमें 10 कर्मचारी कार्यरत हैं उनको ये ईएसआईसी लागू ज़रूर करना चाहिए। अब इनसे लागू करने से क्या लाभ और नुकसान क्या है, तो इसमें पहले लाभ की बात कर लेते हैं अपने। लाभ इसमें यह है कि आपका कर्मचारी जो है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप कानून की पालना कर रहे हैं। यदि भगवान ना करे कोई दुर्घटना घट गई, कुछ ऐसा हो गया आपके पास काम करने वाले मजदूर या कर्मचारी के साथ में, तो सबसे पहले तो बात यही आएगी कि ईएसआईसी आपने किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अगर ईएसआईसी किया हुआ है तो आप सेफ हो जाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी, कानूनी पालना नहीं हुई। अब कर्मचारी का जिसका आपकी कंपनी में, आपकी दुकान में, आपके हॉस्पिटल में कार्यरत कर्मचारी है, स्कूल में, तो वो उसका अगर ईएसआईसी हुआ है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसके और उसके परिवार को पूरे मतलब बीमार होने की स्थिति में या मतलब बड़ी कोई दुर्घटना की स्थिति में पूरा बेनिफिट जो है, ना केवल सरकारी अस्पताल में बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। और इसकी कोई लिमिट नहीं है अमाउंट की, बिना लिमिट के, मतलब उच्चतम स्तर नहीं है इसका, और उसमें आप उपयोग कर सकते हैं और उसको आपको बड़ा बेनिफिट मिलता है। बड़ी बड़ी बीमारियां होती है जिनको धनी वर्ग भी उनको अवेल नहीं कर सकता, तो गरीब तो आदमी कैसे करेगा। जैसे लिवर, किडनी है, किडनी ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, ऐसी स्थिति में ये ईएसआईसी बहुत काम आता है। इसके अलावा आपकी फैक्ट्री में काम करते हुए कोई अंग विकल हो गया, कोई 2 हाथ 2 पैर या 2 कोई मतलब उंगलियां वगैरह चली गई, तो उसमें भी पेंशन की सुविधा मिलती है और पूरे परिवार को लाभ मिलता है। कर्मचारी जो है उसको पेंशन का लाभ जो है इसमें बहुत तगड़ा लाभ है। और इसके अलावा कर्मचारी आपके जो है आपके पास टिके रहेंगे, नौकरी नहीं छोड़ेंगे, काम में रुचि भी लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ ईएसआईसी लागू है, दूसरी जगह लागू है या नहीं है। तो बहुत से इसके बेनिफिट है, लेकिन एम्प्लॉयर इससे बचता है। कई बार मैंने देखा है, बहुत सारे नहीं लेकिन कुछ एम्प्लॉयर बचते हैं कि भाई यार ये इस झमेले में नहीं पड़ते। अब झमेला क्या है, झमेला है या नहीं है, नंबर 1 झमेला सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि ये झमेला है क्या। तो दोस्तों झमेला तो देखो सब चीज़ में झमेला है। आप काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, उसमें भी झमेला है, तो ये कोई इतना बड़ा झमेला नहीं है। इसमें आपको 4% सैलरी का, जितना आपके पास कर्मचारी की सैलरी है उसका 4% जमा कराना होता है, जिसमें से 3.25% आप जमा करवाते हैं और 0.5% यानी कि 0.75% कर्मचारी जमा करवाता है। और इसके बदले में वो सब कुछ मिलता है जो किसी भी बीमा कंपनी से नहीं मिल सकता, जो किसी भी अन्य प्रकार के लाभों से कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मेरी ये सलाह है कि हर किसी यूनिट को, हॉस्पिटल को, स्कूल को या कोई भी ऐसा संस्थान जिसमें 10 कर्मचारी कार्यरत है उसको ईएसआईसी की पालना तुरंत करनी चाहिए। अब सिस्टम ऑनलाइन हो गया दोस्तों, तो उसमें क्या है कि अगर आप इसको नहीं करते हैं तो वो डिपार्टमेंट के पास सूचनाएं पहुंचती है और डिपार्टमेंट खुद अपने आप से ही इसको ईएसआईसी को या ईपीएफ को
रजिस्टर्ड कर देता है और उसके बाद में फिर अपने को पुराना भुगतान करना पड़ता है जिसका हमने लाभ ही नहीं लिया हो। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए अपने को अपने आप से ही रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और इसको एक वज़न नहीं मानना चाहिए। बहुत सिंपल है। आजकल बहुत कंसल्टेंट बैठे हैं जो आपका पूरा काम करके देते हैं, अच्छे अच्छे कंसल्टेंट हैं, और वो पूरे तरीके से आपका चालान वगैरह बना के देते हैं, आपको सलाह देते हैं, आपको किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर, किसी प्रकार का कोई क्लेम लेने में आपकी हेल्प करते हैं कंसल्टेंट को पूरी जान, मतलब आप किसी अच्छे कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें बहुत ही मतलब ये लाभदायक योजना है मेरे हिसाब से। जिनके पास 10 कर्मचारी नहीं है उनको भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। रजिस्टर्ड करवाने की एक प्रक्रिया है, आप खुद भी कर सकते हैं, किसी कंसल्टेंट से मिल करके आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे करके उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। और रजिस्टर करवाने के बाद में आपके पास जो कर्मचारी है उनका एक फार्म भरा जाएगा, वो उसके अंदर ऑनलाइन हो जाएंगे, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। फिर उसके बाद में उनका जो है नाम चलता रहेगा और उनको डिस्पेंसरी से एक कार्ड बनेगा, और कार्ड बनने के बाद में फिर वो कभी भी अपना ट्रीटमेंट जो है ले सकते हैं। और ये इसमें एक और बात मैंने जो देखी है कि इमरजेंसी के अंदर इसमें सारी प्रकार की छूट मिल जाती है। इमरजेंसी के अंदर जैसे किसी व्यक्ति को, कोई कर्मचारी को हार्ट अटैक हो गया या किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो किसी भी समय किसी भी हॉस्पिटल में पहुंच जाए, उसको बाद में पुनर्भुगतान कर दिया जाता है। और वैसे तो कैशलेस फैसिलिटी है ये, लेकिन यदि कोई आदमी की इमरजेंसी होगी तो फिर उसको सीधा डायरेक्ट किसी भी हॉस्पिटल में जा करके उसको पुनर्भुगतान भी होता है। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि किसी की कोई फैक्ट्री है, स्कूल है, होटल है, या कोई मैनेजमेंट का काम है, या कोई किसी भी प्रकार का संस्थान है जहाँ 10 कर्मचारी कार्यरत हैं, तो उसको अपने ESIC रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लेना चाहिए। और ये ना केवल आपकी जिम्मेवारी, अपनी कानूनी जिम्मेवारी है, बल्कि ये नैतिक जिम्मेवारी भी बन जाती है। और इससे आपको जो संतोष मिलेगा, अगर कल को कोई दुर्घटना घट गई और उसको किसी आपका कर्मचारी है और उसके बच्चों को अगर रोजी रोटी के लिए सरकार अगर पैसे दे रही है फिर, तो आपको बड़ा संतोष भी मिलेगा। तो मेरा ये विचार है कि आपको रजिस्ट्रेशन अगर ESIC लागू होता है तो ज़रूर करवाना चाहिए। ये एक बहुत सरल प्रक्रिया है। आप इसमें मेरी भी हेल्प लेना चाहें तो आप, मैं हालांकि कोई कमर्शियल व्यक्ति नहीं हूँ, मैं इसकी जानकारी रखता हूँ और जानकारी दे रहा हूँ। बहुत से कंसल्टेंट हैं जो आपको हेल्प कर देंगे। फिर भी यदि आप मेरे से कोई हेल्प लेना चाहें तो मुझे 7976485064 पर आप कॉल करके आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। तो मैं केवल एम्प्लॉयर को ही जानकारी देता हूँ ताकि वो एम्प्लॉयर ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को रजिस्टर करे और उसको उनको लाभ मिले। ये एक सामाजिक कार्य भी है, इसलिए मैं इसमें रुचि लेता हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक व सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।